आदाब। आप देख रहे हैं इसी टाइम, मैं हूँ अशरफ अली बस्तवी। इस वक्त मैं आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव में इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर एक बहुत ही अहम एक प्रोग्राम हो रहा है NABH की जानिब से। ये जो NABH है ये एक्रीडिटेशन करता है अस्पतालों को, और अस्पतालों की जो फैसिलिटीज़ होती हैं उसको वो एक्रीडिटेट करता है, सर्टिफिकेट देता है। आज यहाँ पर एक प्रोग्राम हो रहा है यहाँ के सभागार में। यहाँ पर जो काम करने वाले इंटरनेशनल पेशेंट के साथ ट्रांसलेटर्स, इंटरप्रेटर्स होते हैं, आज उनकी यहाँ पर एक दिन की ट्रेनिंग चल रही है। उन्हें यहाँ पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। पिछले 14 साल से इंटरनेशनल पेशेंट जब से हिंदुस्तान में आने लगे हैं उसके बाद से मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत पड़ी, जिसमें अरबिक, फ्रेंच और कुर्दिश और भी तमाम रसियन, तमाम ज़ुबानों के ट्रांसलेटर्स अस्पतालों में, जो गुड़गांव के जो तमाम अस्पताल हैं सब में काम करते हैं। आर्टेमिस 2008 से काम कर रहा है गुड़गांव में, तकरीबन 12-14 साल से ये काम कर रहा है अस्पताल। तो आज यहाँ पर दिन भर की एक ट्रेनिंग चल रही है। टी ब्रेक के दौरान हमने वर्कशॉप में शरीक लोगों से बात की और ये जानने की कोशिश की कि जब उन्होंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा था तो वो किस मुकाम पर थी और आज वो कहाँ पर खड़ी है और आने वाले दिनों में वो इसे कहाँ देखना चाहते हैं। सबसे पहले हम तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने मेडिकल ट्रेवल वैल्यू को अपने यहाँ एक जगह दी और उसके लिए और एक कदम आगे बढ़ाया। और जो हमारे यहाँ प्रोफेशनल और अनप्रोफेशनल हैं उन लोगों के लिए एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ की और ये ट्रेनिंग NABH के थ्रू आज हमारे यहाँ आर्टेमिस में जारी है। और इसके लिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, NABH का, आर्टेमिस हॉस्पिटल का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ। तो देखिए, अभी तक तो जो इंडस्ट्री है अपने आप अपने दम पे चलती जा रही थी, लोग जाके पेशेंट्स ला रहे थे, एक इंडस्ट्री को पैदा किया गया। अब मोदी सरकार ने इस इंडस्ट्री को हील इन इंडिया के नाम से एक अलग इनिशिएटिव में लिया है, तो अब गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट मिल रहा है। तो ये जो NABH का इनिशिएटिव है ये हेल्थ मिनिस्ट्री के ही डायरेक्शन पे हो रहा है कि NABH सर्टिफाइड मेंबर्स को बढ़ाया जाए। तो NABH और मेट्रा क्योंकि सबसे बड़ा एसोसिएशन है मेडिकल ट्रैवल इंडस्ट्री का, हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडेंस के अंदर ही हम लोगों ने इसको इनैक्ट किया है, ताकि हम लोग चाह रहे हैं 200 लोग जल्द से जल्द NABH सर्टिफाइड हो जाए। मेरा नाम अरुण सांगवान है, फाउंडिंग मेंबर मेडिकल ट्रैवल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन मेट्रा को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं इंडस्ट्री में पिछले 14 साल से काम कर रहा हूँ। आज के बाद इनकी लाइफ में बहुत कुछ ऐड होना चाहिए। इनको समझ में आएगा कि NABH क्या है, इसको कैसे मेंटेन किया जा सकता है। जो ओनर्स हैं कंपनीज़ के, वो अपनी कंपनीज को कैसे रजिस्टर करा सकते हैं, कैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रजिस्टर करा सकते हैं, जो कि फ्यूचर में बड़ी ही ज़रूरी हो जाएगी एक तरीके से। इसके बिना आगे इनके लिए काम करना बड़ा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि गवर्नमेंट इसको रेगुलेटरी बोर्ड्स के नीचे लेके आएगी ही आएगी। देखिए, हमारे लिए और ख़ासतौर से हमारे कोलिग्स के लिए और जो हमारे इंडस्ट्री में, हमारी फैकल्टी में, हमारी कम्युनिटी में जो लोग हैं जो मेडिकल टूरिज़्म को लीड कर रहे हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका है और बहुत ही गोल्डन चांस है कि उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है और उन्हें सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है NABH के ज़रिए से, यानी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, आप उसके ज़रिए से कहीं ना कहीं एक्रीडिट हो रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं। मित्रा ने एक ऐसा पहल किया है जो कि NABH के ज़रिए से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ज़रिए से एसोसिएट होकर अपने भाइयों को, कि चाहे वो कोई भी हो, किसी भी इंडस्ट्री से हो, जो रशियन बोलता हो या किसी भी लैंग्वेज को बोलता हो, वो आकर अपने आप को स्किल डेवलपमेंट करे और अपने अंदर की जो क्वालिटी है उसको दर्शाए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाए और जो देश के प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है हील इन इंडिया, उसको आगे बढ़ाए। मेरे ख्याल से ये पहला मौका है जब गवर्नमेंट ने इसे और इसके फैसिलिटेटर्स को रिकग्नाइज़ किया है, उसे पहचान दी है और उस गवर्नमेंट ने ये माना है कि इनका बहुत बड़ा रोल है मेडिकल इंडस्ट्री में, मेडिकल हेल्थ केयर में। फैसिलिटेटर्स का, इंटरप्रेटर्स का बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा रोल है। ये पहला मौका है कि मेट्रा के साथ मिल करके, मेडिकल ट्रैवल रिप्रेजेंटेटिव के साथ मिल करके, NABH ने, नेशनल एक्रेडिटेशन ऑफ बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स ने मिल करके, ये पहला मौका है कि सबको यूनाइट किया है। और ट्रेनिंग का जो सिलसिला शुरू हुआ है, इससे बहुत सारे जो मुतरजमीन हैं वो ट्रेंड होंगे और कैसे वो अपनी क्वालिटी को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे अच्छे से अच्छे खिदमत दे सकते हैं। पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, इसके लिए बहुत ही अच्छा कदम है। इस वर्कशॉप में आयुष मंत्रालय और फिक्की के अफसरान ने भी शिरकत की। आइए अब हम आपकी मुलाकात कराते हैं आर्टेमिस के जनरल मैनेजर इंटरनेशनल मार्केटिंग मनोज कुमार से। देखिए, मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री को एक रेगुलराइज करने का ये पहला स्टेप है और
जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स अभी आ रहे हैं फिक्की की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से। सो आइडिया ये है कि सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आएँ, अपने आप को, इंडस्ट्री को एक रेगुलर तरीके से चलाएं, ऑर्गेनाइज वे में चलाएं। तो उसके लिए ये सर्टिफिकेशन कोर्स आज किया गया है NABH की तरफ से, जिसमें NABH सर्टिफिकेशन लेना कैसे है उसके लिए सारे लोगों को ओरिएंटेशन दिया गया है। सो इसके बाद लोग अपना आगे बढ़ के आएंगे और अपने आप को NABH सर्टिफाई करेंगे। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल आ रहा है उस पर रजिस्टर करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनके लिए, इंडिया के लिए प्रति एक क्रेडिबिलिटी उनकी नज़रों में आएगी। करीब 55 लोगों को आज सर्टिफिकेशन दिया गया है। मेट्रा जो है करीब वी हैव अराउंड 750 के आसपास हमारे मेंबर्स हैं। वी आर द लार्जेस्ट मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया वेयर वी हैव 750 रजिस्टर्ड मेंबर एंड विल हैव इन सीरीज़, ये प्रोग्राम सीरीज़ में चलेगा और हमारी कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें सर्टिफिकेशन दिलवा सकें। दिन भर चली ये वर्कशॉप शाम 5 बजे सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ख़त्म हुई। सभी 55 पार्टिसिपेंट को NABH की जानिब से सर्टिफिकेट दिए गए। हमने इस मौके पर कुछ और लोगों से बात की और ये जानना चाहा कि आज का उनका दिन कैसा रहा। देखिए, अभी तक तो मेट्रा के आने से पहले इस तरह का कोई कंसेप्ट ही नहीं था कि जो इंडिविजुअल इंटरप्रेटर्स हैं उनको किस तरीके से हम लोग लाइन लेंथ में लेकर के आएँ, किस तरह से उनको हम रिकॉग्नाइज्ड इंटरप्रेटर या SCF मान के चला जाए। बट ये है कि ये कुल मिला करके जो ये प्रोग्राम हुआ है ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मेट्रा के ज़रिए से शायद मेडिकल इंडस्ट्री की दिशा और दशा दोनों एक तरीके से चेंज होने वाली है। हम लोगों का सुबह से शाम तक कई सेशन में प्रोग्राम चला और ये प्रोग्राम बहुत कामयाब रहा और हम लोगों के लिए प्रोफेशनल लेवल पे काम करने के लिए हम लोग को इसमें बहुत सारा मददगार साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एशिया टाइम्स, नई दिल्ली।